हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी की जादुई मेकअप किट की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं परी की जादुई मेकअप किट की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, फुर्सतगंज राज्य के एक छोटे से गांव में छाया अपने परिवार के साथ रहती थी। छाया के माता पिता आधुनिक विचारों वाले थे। छाया बचपन से ही बहुत सुंदर दिखती थी। उसकी नीली आंखें और लंबे बालों को देखकर कोई भी फिदा हो जाता था। छाया को बचपन से ही मेकअप का बहुत शौक था। वो हर रोज अलग अलग तरीके से मेकअप करती और अपनी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करती। छाया के गांव में एक भी पार्लर नहीं था। छाया के माँ बाप छाया को ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराने अमेरिका भेज देते हैं। अमेरिका में छाया बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर से मेकअप करना सीखती है। मात्र 3 महीने में वो हेयर कटिंग, बॉडी वैक्स, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, नेल आर्ट सब सीख जाती है। छाया जब अपने गांव वापस आती है तो अपना एक खुद का ब्यूटी पार्लर खोलने का फैसला करती है। छाया के काम को देखकर गांव के सभी लोग अब छाया के पार्लर से ही अपना मेकअप करवाने धीरे धीरे छाया के ब्यूटी पार्लर पहुंचने लगे और उसकी अच्छी कमाई भी होने लगी। अब गांव वालों को साथ वाले गांव में मेकअप के लिए नहीं जाना पड़ता। वो सभी छाया से ही अपना मेकअप कराने लगे। ये सब देखकर साथ वाले गांव की पार्लर वाली छाया से बहुत चिढ़ने लगती है, क्योंकि अब उसका पार्लर बिल्कुल भी नहीं चलता था। छाया की मेकअप करने की कला को देखकर उसके पार्लर में दूर दूर से लोग आने लगे। छाया अपने मेकअप से लोगों को बहुत ही सुंदर और आकर्षित बना देती। एक दिन गांव में राज्य का एक सैनिक आकर घोषणा करता है, सुनो सुनो सुनो, अगले महीने महाराज करोड़ीमल की बेटी आरूही की शादी है और उसकी शादी में मेकअप के लिए एक कुशल पार्लर वाली की जरूरत है। जो भी पार्लर वाली राजकुमारी को अपने मेकअप से संतुष्ट कर देगी, उसे राजकुमारी की शादी पर मेकअप करने का शुभ अवसर मिलेगा और महाराज उसे मुंह मांगी रकम देंगे। महाराजा का हुक्म है कि सभी पार्लर वालियों अपनी अपनी मेकअप किट के साथ कल राजमहल में उपस्थित हों। ये सब सुनकर छाया बहुत खुश हो जाती है और कहती है, कल मैं अपने मेकअप के जादू से राजकुमारी को प्रसन्न कर लूंगी और महाराज से मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अगले दिन दूर दूर के गांव से सभी पार्लर वाली महल में जमा हो जाती हैं। सभी एक एक करके अपने मेकअप से राजकुमारी को प्रसन्न करने की कोशिश करती हैं। और छाया भी राजकुमारी का मेकअप करके राजकुमारी को खुश करने की कोशिश करती है। और राजकुमारी जैसे ही अपना चेहरा शीशे में देखती है, वो खुशी से मुस्कुराने लगती है। राजकुमारी अब पहले से बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही थी। छाया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम्हारे मेकअप करने के बाद मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। ये लो तुम्हारा इनाम और मेरी शादी में मेरा मेकअप करने जरूर आना। जी राजकुमारी जी, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं राजमहल में मेकअप करने आऊं। वहीं दूर खड़ी माया ये सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत जल रही थी।
पता नहीं राजकुमारी को इसके मेकअप में क्या अलग दिख गया। मुझे शादियों के मेकअप का 5 साल का तजुर्बा है और ये नई नई मेकअप करने वाली क्या मुझसे अच्छा मेकअप कर पाएगी? तभी छाया और सभी पार्लर वाली अपने अपने घर को चली जाती हैं। ऐसे ही दिन निकल जाते हैं और आज राजकुमारी का शादी का दिन होता है। छाया अपना मेकअप किट लेकर राजमहल की ओर जा रही होती है कि तभी रास्ते में माया पार्लर वाली उसे रोककर उसकी मेकअप किट नदी में फेंक देती है। ये क्या किया तुमने माया? अब मैं राजकुमारी का मेकअप कैसे करूंगी? वहाँ राजकुमारी मेरा इंतजार कर रही होंगी। तुझे राजकुमारी जी का मेकअप करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं राजकुमारी का मेकअप अच्छे से कर दूंगी। और अब तो तेरे पास तेरी मेकअप किट भी नहीं है, तो तू चुपचाप बैठकर यहाँ पर रो। तब तक मैं राजकुमारी का मेकअप करके महाराज से अपना इनाम लेकर आती हूँ। छाया वहाँ बैठकर दुखी मन से सोचने लगती है, मैंने माया का क्या बिगाड़ा है जो उसने मेरी मेकअप किट नदी में फेंक दी। अब मैं राजकुमारी जी का मेकअप कैसे करूँगी? वो ऐसा कहकर जोर जोर से रो ही रही थी कि तभी नदी में से एक परी प्रकट होती है और कहती है, सुनो बेटा छाया, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। रो मत, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ये लो, ये एक जादुई मेकअप किट है। इसकी मदद से तुम जिसका भी मेकअप करोगी वो बहुत सुंदर और आकर्षित दिखने लगेगा और उसका मेकअप कभी भी नहीं हटेगा और तुम्हारे मेकअप के लोग दीवाने हो जाएंगे। छाया परी का धन्यवाद करती है और परी वहाँ से अदृश्य हो जाती है। छाया जल्दी जल्दी राजमहल की ओर जाती है। राजमहल में वो जादुई मेकअप किट की मदद से राजकुमारी का मेकअप करती है और राजकुमारी बहुत ही सुंदर परी की तरह दिखने लग जाती है। राजकुमारी को छाया का मेकअप बहुत पसंद आता है। राजकुमारी खुशी खुशी शादी कर लेती है। शादी के बाद वो छाया को राज दरबार में बुलाती है। राजकुमारी खुश होकर छाया को बहुत सारे सोने के सिक्के इनाम के रूप में देती है और उसे हमेशा के लिए अपना मेकअप असिस्टेंट रख लेती है। छाया उन पैसों से एक अच्छा सा घर खरीदकर अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है और एक बार फिर परी को याद करके परी का धन्यवाद देती है। वहीं दूसरी तरफ माया पार्लर वाली को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो छाया से माफी मांगने उसके घर आती है। मुझे माफ कर दो छाया, मैंने तुम्हारी मेकअप किट नदी में फेंक दी थी और तुम्हें राजकुमारी का मेकअप करने से भी रोका। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। कृपया तुम राजकुमारी को उस दिन के बारे में कुछ मत बताना, नहीं तो वो मुझे बहुत कड़ी सजा सुनाएंगी। कोई बात नहीं मेरी दोस्त, गलती इंसान से ही होती है और गलती करके जो माफी मांग ले उससे बड़ा कोई नहीं होता। मैंने तुम्हें माफ किया। फिर दोनों खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और इस तरह माया और छाया दोनों अच्छी दोस्त बन जाती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल जियो छोटू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन
बटन को भी दबा लें। तो मिलते हैं आपसे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय दोस्तों।